चलिए बच्चों, आज आपको पढ़ाने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर 2 केमिस्ट्री में आता है साइंस का। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंस इक्वेशन जो भी बोलिए उसको, वो चैप्टर उसी का एक पार्ट इसको कह सकते हैं। लेकिन बच्चों ये उससे थोड़ा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि इसमें ना बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो कंपाउंड बनेंगे कैसे, और केमिस्ट्री चैप्टर का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें आपकी रिएक्शन दिया है। रिएक्शन कैसे होती है, इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है, रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड है। और जितनी बार इन्फॉर्मेशन उस चैप्टर में दी है फर्स्ट चैप्टर में, वो सारी की सारी आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में रिएक्शंस कैसे होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कैसे बोल रहा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, पूरी केमिस्ट्री में हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट होते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं। उन 118 एलिमेंट्स में बच्चों टोटल जो कंपाउंड है प्यारे बच्चों, आप समझिए 118 में अप्रोक्सीमेटली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बता रहा हूँ, 118 लगभग एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट्स में से टोटल कंपाउंड जो बनने वाले हैं, जितने भी कंपाउंड बनने वाले बच्चों, ध्यान से समझना। यह क्या है ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि एलिमेंट्स का कंपाउंड के साथ में रिलेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन अगर आपका चैप्टर का बहुत अच्छा है तो चैप्टर आपको दिक्कत नहीं करेगा कभी भी। एलिमेंट्स जिनको हिंदी में बोलते हैं बच्चों तत्व, कंपाउंड्स इनको बोलते हैं यौगिक। मतलब क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं एक वेल डिफाइंड टर्म में, एक वेल डिफाइंड फॉर्म में, पर्टिकुलर फॉर्म में, तो बन जाता है कंपाउंड। हम ये बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। और कितने एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो होता है बच्चों, उसको क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड पढ़ते हैं। कंपाउंड पढ़ते हैं। ये कंपाउंड आपके पूरी केमिस्ट्री में जितने भी हैं, वो सारे कंपाउंड बच्चों एसिड, बेस और सॉल्ट, ये कंपाउंड केवल 3 वे में क्लासिफाइड कर दिए गए बच्चों। कुछ कंपाउंड को बोला एसिड, कुछ को बोला बेसिस और कुछ को बोला सॉल्ट्स। ऑल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन 3 वेज, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैं डायरेक्ट आपको एसिड क्या होता है वो बताने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है कंपाउंड। और जितने भी कंपाउंड हैं, टोटल कंपाउंड्स, उनके बच्चों आप समझ लीजिए ये होते हैं आपके क्लासिफिकेशन। मैं कह सकता हूं केवल 3 वेज होते हैं बच्चों इसको क्लासिफाई करने के। सारे कंपाउंड्स हमारे एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट्स में ही क्लासिफाई होते हैं। जितने भर केमिस्ट्री में कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे कंपाउंड्स में से या तो वो एसिड होंगे या बेसिस होंगे या साल्ट होंगे। ये एसिड, बेसिस और साल्ट के अलावा वो कुछ और नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे यौगिक, सारे के सारे कंपाउंड एसिड, बेस और साल्ट में ही बच्चों इंडिविजुअली डिवीजन कर दिया जाता है, उनका क्लासिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, उसी में से हमारा जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, इसमें हम पढ़ने वाले एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले मैं एक छोटा सा मीनिंग आपको बता दूं बच्चों। एसिड का मतलब होता है हिंदी में अम्ल, बेसिस का मतलब होता है बच्चों क्षार, और साल्ट का मतलब आप सभी जानते हो नमक होता है। अब ये क्या होता है, कहां से आता है, कैसे बनता है, किसने दिया? केमिस्ट्री के बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यूज रखा, तब इसको क्लासिफाई किया कि एलिमेंट से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स केवल इन्हीं फॉर्म में होंगे, इन्हीं फॉर्म में होंगे कंपाउंड। वैसे तो हम कहेंगे बच्चों कि कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम इन कंपाउंड के बच्चों टाइप की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे तो 2 होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। आप ध्यान से समझिए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा सा हिंट में समझा दे रहा हूं मैं। कंपाउंड के टाइप ये रहते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमें प्लांट से
और एनिमल से मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, वो कंपाउंड्स which we obtain from plants and animals known as organic compounds. Those compounds which we obtain from plants and animal naturally, हम जिनको नेचुरली ऑकर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्लांट्स एंड उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जहाँ पे स्टडी होती है, जिस केमिस्ट्री में स्टडी होती है, उसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कहीं पर भी कोई आपसे अगर कुछ पूछता है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके जाइए। हमने यहाँ पे पहले बच्चों नाम लगा दिया होता है अभी कंपाउंड्स, क्योंकि एक वर्ड आएगा अभी एसिड्स की जो क्लासिफिकेशन है ना, उसमें हम किसी को पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड और किसी को पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। तो वो ऑर्गेनिक वर्ड क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक मतलब है बच्चों नेचुरली हम उसको अगर पैदा कर रहे हैं, नेचुरली वो ऑकरिंग है, नेचुरली हमको ऑब्टेन हो रहा, और नेचुरली अगर ऑब्टेन हो रहा है तो वो कहाँ से मिलने वाला है? प्लांट से मिलने वाला है या एनिमल से मिलने वाला है। आगे समझिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट और एनिमल से हमें ऑब्टेन होते हैं। मैं इसकी डेफिनेशंस जितना भी प्रॉपर होगा ना, वो जो चैप्टर आएगा उसमें आपको लिखवाऊंगा, यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और केमिस्ट्री की वो ब्रांच, देखिए साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम केमिकल्स का, कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं, उसे क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की भी वो ब्रांच जिसमें हम उन सब्सटेंस का, उन कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, हमें उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो केमिस्ट्री आप ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, जैसे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड की स्टडी जिनमें भी करी जाती है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ उसमें एक्सेप्शन भी है, बट अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो नेचुरली तौर पे ऑर्गेनिक होते हैं उनको, वो कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं बच्चों जो आर्टिफिशियल टाइप में बनाए जाते हैं, जो मिनरल से मिलते हैं हमको, जो मैनमेड हो सकते हैं, जो सिंथेटिक हो सकते हैं, वो कंपाउंड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनकी जो स्टडी होगी उस स्टडी को बोल देंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में होती है उस ब्रांच को पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये आता है मेरे बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। तो मैंने आपसे एक वर्ड यूज करा अभी, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे CH3 CH2OH, इसमें बच्चों कार्बन आ गया तो ये कार्बन एक कंपाउंड हो गया, इसको ना ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल रहे हैं। जहाँ पे कार्बन नहीं आए समझ लीजिए वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट इसकी ज्यादा स्टडी हम कहाँ करने वाले हैं बच्चों? इसकी ज्यादा स्टडी हम करने वाले हैं चैप्टर 4 में। तो यहाँ से ऊपर आते हैं जो हमारा चल रहा था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात में। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टाइप्स है इसके, टोटल कंपाउंड जितने वाले बच्चों, उनको हम अगर क्लासिफाई कर रहे हैं, उनके टाइप तो होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और जितने बार कंपाउंड है वो जिस फॉर्म में मिलेंगे हमको, वो फॉर्म्स उसकी है एसिड होंगे या वो बेस होंगे या वो सॉल्ट होंगे। एसिड क्या होंगे? मैं बच्चों एसिड की बात करूंगा। एसिड्स मेरे बच्चों इसका हिंदी मीनिंग होता है अम्ल। एसिड्स की बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी पहचान होती है। केमिस्ट्री में आए हुए वो सब्सटेंस जो टेस्ट करने में खट्टे हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेस्ट करने में खट्टे जो होंगे उनको हम आखिर क्यों बोल रहे हैं कि जो खट्टे सब्सटेंस होंगे उनको हम एसिड बोल रहे हैं। बच्चों इसमें ना बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं केमिस्ट्री के, सभी ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। उन्हीं में से एक थे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, नाम लेकर के आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की बात करी गई है। जैसे अक्सर टीचर या बुकों में भी आपको लिखा मिल जाता है कि वो सब्सटेंस जिनको वाटर के साथ रिजॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन निकलने लगे, उसी को बोलेंगे हम एसिड। एक डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन नंबर 1, वो सब्सटेंस, वो केमिस्ट्री के सब्सटेंस, वो कंपाउंड्स है केमिस्ट्री के वो कंपाउंड्स जिनमें अगर हम जिनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करने के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देने लगे, गिव्स आउट हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयंस।
ये बच्चों में जो आपको बता रहा हूँ ये आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था, उन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड भी आगे बताया है। तो पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वो सब्सटेंस वो कंपाउंड जिनको वाटर के साथ डिजॉल्व करने पर, मतलब वाटर में बिल्कुल डिजॉल्व हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देंगे, उन सभी को हम एसिड बोलेंगे। चलिए, और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन नहीं देंगे उनको हम एसिड नहीं बोलेंगे। अगली बात आती है डेफिनेशन की प्यारे बच्चों, सेकंड वाली। एसिड्स, जो एसिड है बच्चों वो लैटिन लैंग्वेज के एसिडस नामक वर्ड से आया है। एसिड की बच्चों जो खोज हुई, मतलब ऐसे कह लीजिए आपकी एसिड जो हमको प्राप्त हुआ है वो लैटिन लैंग्वेज के एसिडस वर्ड से हुआ है। इस एसिडस का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, दूसरा इसका सिनोनियम की बात करेंगे तो एसिडस लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड आप कह सकते हैं। द वर्ड एसिड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड या लैटिन वर्ड एसिडस विच मीनिंग सोर। और सोर मीन्स बच्चों होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है प्यारे बच्चों। सोर मीन्स क्या होता है? खट्टा। तो हम ये कह सकते हैं वो कंपाउंड्स जिनको टेस्ट करने पे, क्योंकि जब तक आप इसको टेस्ट नहीं करोगे बच्चों तब तक आप खट्टा और मीठा नमकीन नहीं बता सकते। इसलिए वो सब्सटेंस जिनको टेस्ट करने पर वो खट्टे होंगे, टेस्ट करने पर जो खट्टे होंगे उसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? उसको पढ़ेंगे हम एसिड्स। वो सब्सटेंस जिनको टेस्ट करने में जो खट्टे होंगे उन्हें हम एसिड पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका पॉइंट लिख करके हम एसिड की जो पहचान है वो पहचान आखिर हम कैसे कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया। वो सब्सटेंस जो टेस्ट में अगर सॉर है, खट्टे हैं, तो उनको एसिडस बोलेंगे और इसीलिए उनको हम कहने लगे हैं एसिड्स। मतलब अब उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो खट्टापन है, जो सोर है बच्चों उसको बोलते हैं एसिडिटी दिखा रहा है वो उसकी, मतलब वो अम्लीय है। जो टेस्ट में खट्टे होंगे, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, टेस्ट की बात कर रहा हूँ। टेस्ट में जो खट्टे होंगे उनको बोल रहे हैं एसिडस। अब क्वेश्चन आता है कि हमें मिलते कहाँ से? ये बताया मैंने आपको, प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं। तो जितने बार फ्रूट हैं, लीव्स हैं, अगर वो खट्टी है टेस्ट करने में, चखने में, तब समझ लीजिए उनसे एसिड निकलने वाला है। जैसे आपने देखा ना, मैंगो भी खट्टा होता है, उसका भी जूस होता है। ग्रेप्स भी खट्टा होता है, उसमें भी जूस निकलता है। कहने का मतलब जितने भी फ्रूट्स साइट्रस हैं जिनमें जूस निकलता है बच्चों, साइट्रस का मतलब जिनमें जूस निकलता है, वो सभी समझ लीजिएगा एसिड देते हैं, वो सभी में एसिड होता है। तो साइट्रस फ्रूट में वैसे तो साइट्रिक एसिड होता है, लेकिन स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो नींबू हो, लेमन, आपका ऑरेंज हो, मैंगो हो, और भी तमाम तरह के जो फ्रूट्स हैं उन पर अभी आऊँगा। अभी इसको बताने के बाद उनका जब हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने में मालूम पड़ेगा कि वो टेस्ट में खट्टे हैं तो उनमें एसिड का अमाउंट है। जैसे कर्ड, दही, दूध, छाछ, इस सभी में भी एसिड होता है बच्चों। क्यों? आप देखेंगे ना, आप मट्ठे को अपने घर में 2-3 दिन तक रखा रहने दीजिए, 2 दिन रखा रहने दीजिए, उसके बाद उस मट्ठा को आप, उस छाछ को आप जब पिएंगे तो पूरी तरीके से वो कैसा हो चुका होगा? खट्टा हो चुका होगा। बिकॉज ऑफ उसके अंदर किसका अमाउंट है बच्चों? एसिड का अमाउंट है। कौन से एसिड का अमाउंट है? लैक्टिक एसिड का अमाउंट है। आप देखिए ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन को सही से समझ लीजिए। अब बच्चों में तीसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ, उसकी थर्ड डेफिनेशन जो कहती है उसकी तरफ जा रहा हूँ। एक मैंने आपको बोला, वाटर में अगर डिजॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव या हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयंस निकल रहा हो, गिव्स आउट हो रहा हो, तो उन सारे सब्सटेंस को, उन सारे कंपाउंड्स को हम बोलना स्टार्ट हो जाएंगे एसिड्स। दूसरा, जो टेस्ट करने पे सोर हो, जो खट्टे हो, उनको भी पढ़ेंगे एसिड। अगर वो खट्टे नहीं है तो कंपाउंड किस कैटेगरी में जाएंगे? तो उसकी कैटेगरी या तो बेस होगी या साल्ट होगी। आप कहोगे सर ये अम्ल खट्टा है, इसका कोई होगा? मैं आपको बताऊंगा। अभी कड़वे होते हैं बिटर टेस्ट। साल्ट कैसा है? नमक है तो नमकीन ही होगा, नमक का जैसा टेस्ट होता है। अब इसकी बेटे अगली डेफिनेशन में जा रहा हूं मैं, जो पीएच के अकॉर्डिंग है। पीएच
इसको डिफाइन किया गया कि हम अगर केमिस्ट्री लैब में है या हमको लर्न करना है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए समझना है, सीखना है, तो हमें पीएच वैल्यू पता है कंपाउंड्स की, या इन जितने पर कंपाउंड्स हैं सारे ये, इनकी जो पीएच वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, वो पीएच वैल्यू आपकी 0 से 14 होती है। जो लिमिट वैल्यू होती है वो 0 से 14 होती है। अब पीएच का मतलब जो इसकी फुल फॉर्म है बच्चों को होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। इस पोटेंस की जगह पर प्यारे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और जो तीसरी बात है ना पी के लिए, वो बोल सकते हैं बच्चों हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब आप टोटली कंफ्यूज हो गए होंगे, सर हमें अगर बुक में एग्जाम में आ जाए तो क्या लिख के आना है? एकदम सिंपल, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पावर का पोटेंस का ही मतलब प्यारे बच्चों पावर होता है, उसी का मतलब उसकी पोटेंशियल होता है। तो इंग्लिश वर्ड पावर है, फिजिक्स का वर्ड पोटेंशियल है, और पोटेंस वर्ड आपकी केमिस्ट्री से दिया गया है। पोटेंस का मतलब भी ना ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये, तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जो शक्ति है, हाइड्रोजन का जो बच्चों हम पावर की बात कर रहे हैं, उसका अमाउंट किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम तय करेंगे कि वो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है या सॉल्ट। अगर हाइड्रोनियम आयंस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जा रहा है उसके अंदर, तो वो एसिड है, अदरवाइज वो बेस या सॉल्ट है। और इसी डिसोसिएशन को लेकर के जो पीएच वैल्यू है, इस पीएच के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जब, तो पीएच के अकॉर्डिंग ही हमको मालूम पड़ता है प्यारे बच्चों कि इसमें हमने जो 0 से 14 इसकी वैल्यू है, टोटल पीएच वैल्यू, उसमें भी लिखने का तरीका जो पी है वो स्मॉल होगा और एच आपका कैपिटल होगा। उसमें भी आप एक बात समझिए, पी जो स्मॉल है थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट करेगा हल्का सा नीचे की तरफ, और इसी टाइप से लिखेंगे, ना कि स्मॉल पी बना दिया और एच बना दिया। तो बच्चों पी जो होती है वो स्मॉल और कैपिटल लगभग एक जैसी बनती है, तो आपको ये लिखना ऐसे ही है बच्चों। पीएच की जो वैल्यू रहती है वो 0 से 40 रहती है। मैं इन सब पे आऊँगा डिफाइन करते हुए, जब इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो नोट्स पे लिखोगे आप, तो एक एक पॉइंट को ठीक से लिख लेना। पीएच 0 से 14 टोटल वैल्यू इन सभी की, एसिड बेसिस और सॉल्ट। अब चूंकि सॉल्ट न्यूट्रल हो जाता है तो उसका भी पीएच मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समझने का वाली बात यह है कि एसिड और बेस में क्या होता है। मैं इसको एक बार रफ कर दे रहा हूँ। देखिए पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम तय करेंगे एसिड्स को, बेसिस को और सॉल्ट को। प्यारे बच्चों टोटल पीएच वैल्यू है हमारे पास 0 से 14। एसिड की पीएच होती है 0 से 7। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने पर यह पाया कि जो सब्सटेंस अपनी वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से नीचे रख रहे हैं वो एसिड है। पता कैसे किया? हाइड्रोजन आयन से गिव्स आउट कर रहे थे। जितने सब्सटेंस 7 पीएच के कम वाले हैं वो सभी हाइड्रोजन को गिव्स आउट कर रहे थे, इसलिए उनको बोल दिया एसिड। टेस्ट करने पे मालूम पड़ा वो सभी खट्टे हैं, सोरिन टेस्ट, तो बोल दिया बोलते एसिड। बेस का पीएच प्यारे बच्चों 7 से 14। 7 से 14। सवाल आता है कि जो 7 वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड होगी या इसमें इंक्लूड होगी? प्यारे बच्चों ये इसमें भी एक्सक्लूड है और ये इसमें भी एक्सक्लूड है, न तो ये यहाँ पर इंक्लूड होगी एसिड में और न ये वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड होगी। मतलब कैटेगरी समझिए, 0 से 7, 7, 7 से 40। This pH value for acids, this pH value for neutral substance, this pH value for bases। बच्चों ये इसका pH है। 0 से 7 pH वैल्यू अगर हम चेक कर रहे हैं लैब के अंदर, पता हो रहा है हमको, और उसमें से किसी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड का अगर pH वैल्यू 6.5 है तो आप समझ लीजिएगा वो किसको बिलोंग करेगा? एसिड को। अगर उसका pH 6 है तो भी किसको करेगा? एसिड को। 5 है तो भी किसको करेगा? एसिड को। 7 है तो एसिड को नहीं करेगा, देखो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्या होता है प्यारे बच्चों? जो प्योर वाटर होता है, जो आपका प्योरीफाइड वाटर होता है। प्योरीफाइड वाटर का मतलब क्या है?
जिसमें हम आइंस को समझ लीजिए बच्चों ना, आइंस जिसमें डिस्ट्रॉय हो जाए, ना तो हाइड्रोजन आइंस निकले और ना ही जो बेसिस का आइंस रहता है बच्चों वो निकले। अब बेसिस का आइंस क्या रहता है अभी आऊंगा, थोड़ा वेट करिए। वैसे तो बता देता हूँ, हाइड्रोक्साइड आइंस निकलता है वाटर के साथ। जब ये डिसोसिएशन करेगा तो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन के साथ करेगा, उस सब्सटेंस को हम बेसिस पढ़ेंगे। चलिए, अब वाटर ये ना तो हाइड्रोजन आयंस देता है और ना ही ये हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, इसलिए तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए तो प्योरीफाइंग वाटर की जब हम बात करेंगे तो वो प्यारे बच्चों न्यूट्रल होता है, पीएच वैल्यू उसका 7 होता है। न्यूट्रल वाटर में आप बात करेंगे तो जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी में जो पानी डलता है बोतल से बाहर से चार्जिंग के लिए रखने के लिए, उसको वो न्यूट्रल वाटर होता है, वो न्यूट्रल वाटर होता है, ठीक है। तो उसका पीएच 7 है। इधर जिनका पीएच वैल्यू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से 14 होगी वो बच्चों आपके बेसिस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ये पहचान होगी इसकी। एक मैंने आपको बताया टेस्ट में जो खट्टे हो एसिड है, दूसरा बताया पीएच वैल्यू जिनकी 0 से 7 हो एसिड है, तीसरा बताया मैंने आपको कि जो सब्सटेंस वाटर के साथ अगर वो डिसोसिएशन करेंगे तो हाइड्रोनियम आइंस देंगे। हाइड्रोनियम आइंस मतलब बोले तो H पॉजिटिव कहिए बच्चों या H3O पॉजिटिव कहिए। हाइड्रोजन आइंस पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। हाइड्रोनियम आइंस 3 डेफिनेशन। इसके साथ ही बच्चों इसकी अगली डेफिनेशन पे मैं जा रहा हूँ। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम एसिड की पहचान, एक और पॉइंट है इंडिकेटर से। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करके हमको बताएंगे। मैं सिर्फ एसिड की पहचान में डाल रहा हूं, अभी बेसिस भी आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से बच्चों, एसिड में जो इंडिकेटर है आप समझते जाइए, ये भी इसकी पहचान के लिए है। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, बता देते हैं। जैसे इंडिकेटर्स गाड़ियों में होता है, बाइक में होता है, वाहनों में होता है, उसे क्या है ना वो साइड में लगा होता है। अगर वो इंडिकेटर जल रहा है तो उससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है, इंस्ट्रक्शन मिल जाता है जो पीछे चल रहा है वो गाड़ी वाला है, आगे चल रहा है कि कहीं पर टर्न करने वाला है, मुड़ने वाला है, लेफ्ट में मुड़ने वाला है या राइट में। अगर इंडिकेटर लेफ्ट का जल रहा है तो समझिए जो वाहन है वो लेफ्ट में टर्न करेगा, राइट का चल रहा है तो वो वाहन राइट में टर्न करेगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, एसिड और बेसिस की पहचान करने के लिए भी इंडिकेटर्स का यूज किया गया। मतलब इंडिकेटर से हम बता सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इसकी भी डेफिनेशन आपको लिखाएंगे। इंडिकेटर्स देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर आपको फिर समझा तो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं बच्चों, चेक करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। वो इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं। एक इंडिकेटर प्यारे बच्चों नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूं। नेचुरल इंडिकेटर जरा ध्यान दीजिए, आखिर नेचुरल इंडिकेटर में हम जाएंगे ना, उससे पहले इसको और ज्यादा क्लासिफाई कर दो बच्चों में। इंडिकेटर्स में हम जो नाम पढ़ रहे हैं ना उसका वो रहता है बच्चों, एक आपका एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, और एक रहता है प्यारे बच्चों ऑल फैक्टरी। क्योंकि बच्चों जो एसिड बेस इंडिकेटर है इसका टाइप होता है नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर का टाइप होता है नेचुरल और ये मतलब सिंथेटिक। लेकिन मैं आपको बोला इंडिकेटर्स, जिसका मीनिंग होता है हमें एसिड या बेस को इंडिकेट करना है, बताना है कि ये एसिड है या बेस है। वो इंडिकेटर्स में से एक नाम हो जाता है एसिड बेसिस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर या मेरे बच्चों एसिड्स बेसिस इंडिकेटर्स, जो हमें एसिड और बेस की पहचान बताएगा कलर के अकॉर्डिंग। इसमें बच्चों क्या चेंज किया जाएगा, मतलब क्या डिटेक्ट करेगा, ये कलर को डिटेक्ट करेगा। ध्यान दीजिए बच्चों, एसिड बेसिस इंडिकेटर जो होंगे वो कलर को डिटेक्ट करेंगे। और आपके जैसे मान लीजिए एसिड का कोई कलर है, अगर उसमें हमने वो इंडिकेटर डाला, मतलब वो जो भी है वो सब्सटेंस अगर हमने उसमें डाला तो उसको कलर चेंज करना है। वो कलर चेंज करके हमें पता लग जाएगा कि वो एसिड है या बेसिस है। आऊंगा इस पर में कि एसिड का कलर कैसा होगा, बेसिस का कलर कैसा होगा। चलिए
तो एसिड बेसिस इंडिकेटर्स में बच्चों कलर को डिटेक्ट किया जाता है, कलर चेंज होता है और जो उसकी कलर की थीम है ना पूरी तरीके से वो बदल जाती है कि वो एसिड है या बेसिस है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, प्यारे बच्चों ये क्या डिटेक्ट करता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब है स्मेल की बात करी जाएगी बच्चों। यहाँ पे एसिड बेसिस को पहचानने के लिए हम स्मेल के अकॉर्डिंग बता देंगे कि ये एसिड है या बेसिस। अक्सर हम चीजों को देखते हैं, घर में भी होता है ना हमारे अपने घर में दैनिक जीवन में, जैसे दो छोटी छोटी शीशियों के अंदर, छोटी छोटी बोतल्स के अंदर लिक्विड रखा हुआ है, वो लिक्विड अपने को पता करना है कि क्या है। तो बच्चों जैसे मेरे पास ये ना, इसमें ब्लू कलर का कुछ भरा हुआ है, जो भी है लिक्विड है, आप वैसे तो सैनिटाइजर है, ये ब्लू कलर का जो भरा हुआ है ये हमें नहीं मालूम क्या है, और ये इसके ऊपर नहीं है, यहाँ से ये भी हटा है, 2-3 टाइप की बोतल या शीशी है, तो उसको नहीं मालूम पड़ रहा और कलर एक जैसा है सभी का, न्यूट्रल कलर है जो वाटर का कलर होता है, मतलब कलरलेस है। अब हमने क्या किया, उसको स्मेल करेंगे। जैसे ऑयल रखा होता है ना, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वो ऑयल में अगर हमें डिटेक्शन करना है कि क्या है, तो वैसे तो पेट्रोल का, डीजल का कलर मालूम पड़ जाता है, फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो आप स्मेल करते हैं उसको क्या है, और स्मेल के अकॉर्डिंग बता देते हैं उसको हम कि ये इस टाइप का ऑयल है। ऐसे ही बच्चों एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए हम एसिड बेसिस इंडिकेटर का यूज करेंगे, तो कलर के अकॉर्डिंग पहचानेंगे। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हम कह रहे हैं ना, स्मेल के अकॉर्डिंग अगर आप पहचान रहे हैं तो उसकी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री लो जो ब्रेन में होती है, ब्रेन में होती है, नोज से जिसका सीधा कनेक्शन होता है, और उसमें बेटा सेंस ऑफ स्मेल हमारी नोज करती है, क्योंकि जो चैप्टर 7 है आपका बायोलॉजी का, अभी तो रिड्यूस कर दिया उसको, लेकिन उसमें दिया गया था नोज का स्मेल करने वाला, ईयर का स्मेल नहीं करने वाला, सुनने वाला, वो सब बायोलॉजी में दिया। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बच्चों स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आता है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया, इंडिकेट करके बताता है। दो होते हैं एसिड बेसिस इंडिकेटर जो कलर बताएंगे, कलर के अकॉर्डिंग पहचान करेंगे कि एसिड है या ये बेस है। दूसरा होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये बच्चों चेंज इन स्मेल, ये स्मेल के अकॉर्डिंग डिटेक्ट करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। अब क्वेश्चन आता है एसिड बेसिस इंडिकेटर्स। ये एसिड बेसिस इंडिकेटर्स आपके दो होते हैं बच्चों, एक आपका नेचुरल इंडिकेटर और एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था ना एसिड बेसिस इंडिकेटर्स जो क्या शो करते हैं बेटा, कलर्स। जब हम एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में प्यारे बच्चों कलर को शो करें, वो आपके होते हैं एसिड बेसिस इंडिकेटर। और जो ऑर्डर को शो करे, ऑर्डर मतलब स्मेल, वो मैंने अभी आपको लिखा था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पे आएंगे बेटा। अब बता रहा हूँ एसिड बेसिस इंडिकेटर्स, एक होते हैं प्यारे बच्चों नेचुरल एसिड बेसिस इंडिकेटर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर पर होते हैं, और एक होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। बच्चों नेचुरल क्या, जैसे आप नेचुरल की बात करेंगे वो भी कलर ही बदलता है, कलर शो करे, वो डाई मतलब कलर से मतलब है, डिफरेंट कलर शो करने वाले को डाई। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे हल्दी होती है, हल्दी उसको टर्मरिक भी बोलते हैं। टर्मरिक कलर चेंज करती है प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल आपको बताया था हमने, कल भी बताया था और आज फिर समझा रहे हैं इस लेक्चर में, एक बार फिर लिखूंगा। देखिए एसिड बेसिस इंडिकेटर्स, बच्चों एक रहता है इसमें नेचुरल
और एक रहता है इसमें आपका सिंथेटिक, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचुरल है तो मतलब प्राकृतिक तौर पर हमें वो मिलता है। इसमें नाम भी बताऊंगा कौन कौन आते हैं। ये जैसे मैं हल्दी की बात कर रहा हूँ, हल्दी प्लांट है, उसकी जो गांठ होती है मतलब जड़ जैसे कि आप उसमें ना कलर निकलता है, वो होती कैसी बच्चों, उसकी येलो डाई होती है। हल्दी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम टर्मरिक बोलते हैं, उसमें येलो डाई होती है। लेकिन जब कभी उसे घोल के जैसे ना कपड़े पे व्हाइट कलर का कपड़ा हो, उस पर जो येलो कलर की हल्दी है उसे पानी में घोल के गीला करके और किसी पे लगा दिया जाए, उस कपड़े में लगा दिया जाए, तो पता है तब तो वो पीली होती है एकदम। और जैसे ही उस कपड़े को हम पानी के साथ धोते हैं, साबुन लगाते हैं, उसको पानी के साथ पहले बच्चों धोते हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, पानी से धोने पे और जो सोप होता है उसका, उस सोप का यूज करने पे, साबुन का यूज करने पे क्या होता है, उसका कलर बदल जाता है। पता है कैसा हो जाता है, रेडिश हो जाता है, मतलब रेड हो जाता है। एकदम रेड तो नहीं होता, इसलिए मैं रेडिश दिख रहा हूँ उसको, शायद आपने कभी फील भी किया होगा। नहीं तो आप हैंकी लेना व्हाइट कलर का, उस पर हल्दी लगाना और पानी डालना, उसके बाद तो बेटे वो आपका कैसा हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। तो वो कलर ही चेंज हो रहा है, नेचुरल तौर पे चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, नेचुरल तौर पे चेंज हो रहा है। बताऊंगा मैं आपको इसमें और आगे। इसके साथ ही तो नेचुरल में क्या क्या होता है, जो नेचुरल इंडिकेटर है उनमें क्या क्या रहता है। सवाल आता है बच्चों, जो एसिड बेसिस इंडिकेटर है इसमें हम जो नाम पढ़ते हैं ना, एक पढ़ते हैं लिटमस और एक पढ़ते हैं आपका फेनेल्फथलीन। देखो लिटमस सॉल्यूशन है, जो लिटमस कलर है वो एसिड बेसिस इंडिकेटर का है। लिटमस सॉल्यूशन, इसको कहीं कहीं पे आप देखोगे लिटमस पेपर, और एक होता है फेनेल्फथलीन, और तीसरा होता है मैथिल ऑरेंज। लिटमस का कलर क्या होता है एसिड में और क्या होता है बेसिस में, वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा एक तो ये हो गया बच्चों, एक होता है आपका फेनेल्फथलीन। फेनेल्फथलीन, PHENOL PHTHANEIN, फेनेल्फथलीन। अब तीसरा होता है बच्चों मैथिल ऑरेंज। एसिड बेसिस इंडिकेटर में ये रहते हैं, इनका बच्चों कलर होता है अलग अलग सभी का, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन, फेनेल्फथलीन और मैथिल ऑरेंज। लिटमस पेपर एसिड बेसिस को पहचानने के लिए बता रहा हूँ, इस पर अभी फिर आऊंगा। यही जो चीज है बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, जो नेचुरल इंडिकेटर होती है ये कहाँ से मिलती है हमें, तो लाइकेन से मिलती है, ठीक है। जो लाइकेन प्लांट है प्यारे बच्चों, जो लाइकेन प्लांट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डाइवर्सिटी लिविंग बीइंग्स में, चैप्टर 7 में, कि लाइकेन प्लांट बिलोंग करता है थैलोफाइटा को। इसको बिलोंग करता है थैलोफाइटा किंगडम को। प्लांट में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म 5 प्लांट होते हैं। उनमें से बच्चों जो लाइकेन होता है, वो लाइकेन प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, वो नेचुरल इंडिकेटर में आता है और लाइकेन से ही प्राप्त होता है हमको, लाइकेन से ही प्राप्त होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। बच्चों सवाल बन जाता है कि लाइकेन किसको बिलोंग करता है, तो जवाब देंगे हम थैलोफाइटा किंगडम को। लाइकेन से नेचुरल इंडिकेटर मिलता है, जैसे ये कलर जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कलर बदल रहे हैं ये भी बच्चों इसी लाइकेन की वजह से बदल रहे हैं। और भी होता है कैबेज जो होती है ना, जो रेड कैबेज है वो भी बेटे नेचुरल इंडिकेटर में ही आती है। आपकी जो रेड कैबेज है वो भी आपकी नेचुरल इंडिकेटर में ही आती है। अब मैं इन दोनों को एक साथ क्यों बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। एक के अंदर दूसरा लगा हुआ है,
एसिड बेसिस इंडिकेटर लिटमस, नेफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये तीनों एसिड बेसिस इंडिकेटर होते हैं। इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं बच्चों तो समझ में आता है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है ये बिलोंग किसको करता है, नेचुरल इंडिकेटर को बिलोंग करता है। और मैं जो सिंथेटिक कलर सिंथेटिक इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ ये क्या रखता है, एक नेफ्थलीन और एक मेथिल ऑरेंज। ध्यान दीजिए, ये मत समझिए कि मैंने इस लेक्चर की खिचड़ी बना दी है, नहीं खिचड़ी नहीं बनाई, खीर बनाई है। आप देखिए नेचुरल इंडिकेटर में समझाया मैंने आपको, जो प्राकृतिक तौर पे अपन को मिलते हैं, हल्दी भी होती है नेचुरल इंडिकेटर, रेड कैबेज भी होता है, और कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। लाइकेन प्लांट होता है, तो लाइकेन प्लांट किसको बिलोंग करता है, थैलोफाइटा प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है बच्चों। और एग्जाम्पल मैंने देखो हल्दी का वाटर के साथ दिया तो वो येलो से रेड और ये मतलब कलर बदल रही है, इंडिकेटर है इसलिए। आगे बढ़ते हैं, लिटमस सॉल्यूशन बच्चों, जो लिटमस इंडिकेटर है या लिटमस सॉल्यूशन है वो नेचुरल इंडिकेटर है। वाइल ये जो दोनों हैं नेफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये दोनों नेचुरल नहीं है, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इनको कह सकते हैं मैनमेड, इनको कह सकते हैं आर्टिफिशियल, जो मतलब किसी की हेल्प से, जो नेचुरल की हेल्प से बच्चों बनाए जाते हैं, नेचुरल की हेल्प से बनाए जाते हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर। अब समझिए नेफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज ये क्या करते हैं और ये क्या करते हैं। एसिड बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं लिटमस की बात कर रहा हूं बच्चों, आप लिटमस इंडिकेटर लिख दो, लिटमस सॉल्यूशन लिख दो, लिटमस पेपर लिख दो। समझ लो ना बात को, ध्यान से समझो। इसका नेचुरल कलर होगा, इसका एसिड में कलर होगा, इसका बेस में कलर होगा। ध्यान से समझना, लिटमस इंडिकेटर जो है वो क्या करता है, मेरे पास कंपाउंड है बच्चों के लिए, किसी फ्लास्क में भरा हुआ है लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है, मुझे नहीं पता वो एसिड है या बेस है। हमने क्या किया, उसमें लिटमस इंडिकेटर डाल दिया। ध्यान से समझो, अभी भी मैं एसिड की पहचान किए जा रहा हूँ, और बच्चों में बेस पे अभी तक नहीं आया, अभी आऊंगा। लिटमस इंडिकेटर अगर मैंने एक मेरे पास, मान लीजिएगा, ध्यान से समझिए, मैं एक क्लास यहाँ बना दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इसमें कोई सब्सटेंस कोई कंपाउंड मतलब भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया प्यारे बच्चों, हमने ड्रॉप डाल दी किसकी, लिटमस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लिटमस इंडिकेटर की, लिटमस सॉल्यूशन की, मैंने ड्रॉपलेट डाल दी इसमें। अब क्या होगा, ये आगे जैसे ही डाली इसका कलर बदले, ये जैसा था हमको नहीं पता कैसा था, लेकिन बच्चों इसका कलर रेड हो गया। इसके अंदर जो है ना, इसका कलर कैसा हो गया, रेड। किसकी वजह से, जो मैंने मिलाया है उसकी वजह से। वो सब्सटेंस जिनमें लिटमस सॉल्यूशन मिलाने से, लिटमस सॉल्यूशन करने से अगर उसका कलर रेड हो जाए तो समझ लीजिएगा बच्चों वो कैसा होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। ये अगर रेड हो जा रहा है तो एसिड होगा। इसीलिए हम बोलते हैं एसिड्स जो होते हैं एसिडिक मीडियम में, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। लिटमस की दो ही कलर ले गए, एक रेड और एक ब्लू। अगर ब्लू से रेड हो जाए तो समझ लेना एसिडिक मीडियम है। जो ये मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है। और अगर ये बच्चों में मेरे पास एक फ्लास्क है, इसमें भरा हुआ है कुछ, ठीक है, और इसमें मैंने डाई को ड्रॉप किया, डाला मतलब लिटमस डाई जो भी है उसको डाला, और डालने से क्या हुआ, यहाँ जो यही वाला मैंने दूसरा नहीं बना दिया, वही है, ये है, ये मैंने इंडिकेट किया है लिख करके पर्टिकुलरली। ये फ्लास्क है, इसमें जो भी कलर होगा, जो ड्रॉप की पिक्चर डाई थी लिटमस की, वो जब इसमें डाली तो वो रेड हो गया, और रेड हो गया तो जो मीडियम था वो मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया। ये मेरे पास मुझे नहीं पता क्या, इसमें मैंने क्या किया बच्चों, लिटमस डाई को डाला, लिटमस का इंडिकेटर लिटमस सॉल्यूशन को बनाया। इसको जैसे ही बनाया फिर थोड़ी देर बाद देखा यार, देखा उसको तुरंत ही वो चेंज करने लगा, और जो इसके अंदर भरा हुआ था वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। कैसा हो गया, ब्लू हो गया। और जब वो ब्लू हो गया तो बच्चों ये जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। तो पहचान समझ में आती है
ब्लू लिटमस रेड अगर हो रहा है तो वो कैसा है, एसिड है। ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो एसिड है, मतलब ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड हो रहा है बच्चों तो क्या है, एसिड है। और रेड से ब्लू हो रहा है, रेड से ब्लू हो रहा है तो पता क्या है, बेसिक मीडियम में, मतलब वो बेसिक। ये इसके इंडिकेटर की पहचान हो गई, वो भी नेचुरल इंडिकेटर में हम आपको समझा रहे हैं, लिटमस सॉल्यूशन को समझा रहे हैं, लिटमस में रेड और ब्लू कलर समझा रहे हैं। ध्यान से समझिए, एसिड होगा तो ब्लू टू रेड की रेड टू ब्लू होगा बच्चों, ब्लू टू रेड, और बेस होगा तो रेड टू ब्लू। देखिए बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर में आपको बड़ी पढ़ा रहा था अभी कि हल्दी भी उसी में आती है, बिल्कुल नेचुरल इंडिकेटर है। रेड केबेज भी उसी में आती है, वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। और नेचुरल इंडिकेटर प्यारे बच्चों आपका जो लिटमस है ना, लिटमस इंडिकेटर भी नेचुरल इंडिकेटर है, ऐसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये लिटमस इंडिकेटर प्यारे बच्चों मिलता कहां से है, इसका नेचुरल कलर क्या होता है, तो लिटमस इंडिकेटर का नेचुरल कलर होता है प्यारे बच्चों पर्पल। ये पर्पल डाई होती है जो हमें कहां से मिलती है बच्चों, विच वी ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन प्लांट। और वो लाइकेन प्लांट प्यारे बच्चों किसका होता है, ये सब मैंने आपको समझाया था अभी। एक बात जान लीजिए, नेचुरल इंडिकेटर आपका लिटमस इंडिकेटर होता है। लिटमस इंडिकेटर नेचुरल कलर जिसका होता है पर्पल डाई। जो पर्पल डाई बेटा जो लिटमस इंडिकेटर है वो मिलता कहां से है, तो लाइकेन प्लांट से मिलता है। लाइकेन प्लांट आपका थायलोफाइटा किंगडम, प्लांट किंगडम का ही एक एग्जांपल है, तो यहां से मिलता है। अब सवाल आता है, ये लिटमस इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस। मैंने बच्चों अभी आपको पढ़ा दिया है, मेंशन कर लिया उसमें, पहचान कर रहे हैं हम इसकी, रेड लिटमस। अगर किसी कंपाउंड किसी सब्सटेंस को लिटमस इंडिकेटर उसमें ऐड करने से उसका कलर रेड हो जा रहा है तो वो एसिड है, तो वो क्या है, एसिड है। और उसका कलर अगर ब्लू हो जा रहा है तो वो बेस है। मतलब साफ, एसिड में ब्लू टू रेड होगा, ब्लू लिटमस रेड होगा, और बेसिस में रेड लिटमस ब्लू होगा। लाइकेन प्लांट की वजह से पर्पल कलर का डाई होता है, नेचुरल कलर इसका। अब समझिए, नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी भी नेचुरल इंडिकेटर है, येलो डाई उसकी नेचुरल होती है। और जब वो वाटर या बेस मतलब सोप के साथ लगता है, साबुन के साथ, तो वो रेडिश हो जाता है। याद रखना, टर्मरिक जिसको बोलते हैं। अब मेरा एक सवाल आ रहा है, इससे पहले बच्चों ध्यान से समझिए। लिटमस इंडिकेटर दो होते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अगर एसिडिक मीडियम के साथ हमने कोई मीडियम है जिसके साथ हमने रेड लिटमस को ऐड किया और उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसे रेड लिटमस है उसको ऐड किया और वो ब्लू हो गया, तो समझ लीजिएगा रेड से ब्लू हो रहा है तो वो बेसिस है। और अगर हमने ब्लू को ऐड किया और ब्लू से रेड हो रहा है तो वो कैसा है, एसिड है। आपको समझ में आ गया, ब्लू टू रेड एसिड में, और रेड लिटमस ब्लू, रेड टू ब्लू, ये किसमें होता है, बेस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट इसका निकलता है इसके साथ ही, लिटमस पेपर में जैसे नेचुरल कलर क्या है इसका, पर्पल है, एसिडिक कलर क्या है, रेड है, और बेसिक कलर क्या है, ब्लू है। चलिए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स सारे बच्चों होते हैं तो पहचान कर पाएंगे। जैसे मैं बता ना आपको, कलर अगर किसी का रेड हो जा रहा है तो वो एसिडिक मीडियम है, और किसी का ब्लू हो जा रहा है तो वो बेसिक मीडियम है। लेकिन यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने आपको अभी बताए थे, एक होता है फेनेफ्थलीन और एक होता है मैथिल ऑरेंज। फेनेफ्थलीन और एक मैथिल ऑरेंज। समझिए बच्चों इसको जल्दी से देखिए, फेनेफ्थलीन जो होता है ना, उसका हमें ये कैसे पता करना, अगर पहले बच्चों
हम फिनेप्थलीन इंडिकेटर किसी मीडियम में ऐड करेंगे, ये भी फिनेप्थलीन इंडिकेटर आप इसको डाल सकते हो, ध्यान रखना। फिनेप्थलीन इंडिकेटर किसी मीडियम के साथ जब हम ऐड करेंगे और वो अगर कलरलेस रहता है, ध्यान दो मेरी बात पे, कलरलेस रहता है तो प्यारे बच्चों को एसिड है। हाँ, ये पहचान एसिड, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूं आपको एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फिनेप्थलीन इंडिकेटर को अगर हम एक मीडियम में ऐड करेंगे और उसको कोनो कलर चेंज नहीं होता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कलरलेस हो जाता है, तो बच्चों एसिड है, वो मीडियम एसिडिक मीडियम है और उसके अंदर जो है वो एसिड है। दूसरी बात, फिनेप्थलीन, ध्यान से समझो, फिनेप्थलीन अगर न्यूट्रल में, मीडियम अगर न्यूट्रल, एक और चीज, कलरलेस होता है एसिड में, और बच्चों अगर वो न्यूट्रल है तब भी क्या होगा, कलरलेस। देखो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीन मीडियम होंगे। न्यूट्रल क्या है, सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। फिनेप्थलीन इंडिकेटर को ऐड करने पर अगर कलर उसका कलरलेस होता है, मतलब पूरा कलर नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कलरलेस होता है, तो वो एसिड हो सकता है या वो न्यूट्रल हो सकता है। मैं नेचुरली बोल, न्यूट्रल हो सकता है। वाइल ये फिनेप्थलीन हमने एक मीडियम में ऐड किया और वो पिंक हो गया, पिंक हो गया बच्चों, तो वो पता क्या है, बेस। फिनेप्थलीन इंडिकेटर एक मीडियम में हमने ऐड किया और वो पिंक हो गया, तो वो क्या है, बेस। तो बोल सकते हैं फिनेप्थलीन इंडिकेटर पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, फिनेप्थलीन इंडिकेटर कलरलेस in acidic solution, phenolphthalein indicator is colorless in neutral solution। समझ में आ गया? न्यूट्रल में भी कलरलेस, एसिडिक में भी कलरलेस और बेसिक में जो पिंक होता है, क्या बच्चों, फिनेप्थलीन इंडिकेटर आपका, फिनेप्थलीन इंडिकेटर, ठीक है। अब बात करूंगा मैथिल ऑरेंज की, मैथिल ऑरेंज की, ध्यान दीजिए बच्चों जरा इस पे। देखिए मैथिल ऑरेंज जो है ना, मैथिल ऑरेंज का न्यूट्रल, मैथिल ऑरेंज का जो हम ऐड करेंगे इस इंडिकेटर को किसी एक सब्सटेंस में हमने ऐड किया, अगर प्यारे बच्चों वो ऑरेंज रहता है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, अगर वो ऑरेंज रहता है तो वो न्यूट्रल है, जो मीडियम है वो न्यूट्रल है। और अगर ये मैथिल ऑरेंज को ऐड करने के बाद वो रेड हो जाता है तो वो एसिड है। और प्यारे बच्चों अगर ये उस मीडियम में ऐड करने से येलो हो जाता है तो ये बेसिक सॉल्यूशन है। फिर जो डालिए समझिए इसमें, मैथिल ऑरेंज, जब ये इंडिकेटर अपन किसी मीडियम में ऐड कर रहे हैं और वो मीडियम का कलर ऑरेंज रहता है, ऑरेंज हो जाता है, तो वो मीडियम न्यूट्रल मीडियम है। अगर ये ऐड करने से उस मीडियम का कलर, उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है। इसको ऐड करने से वो सॉल्यूशन का कलर अगर येलो हो जाता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन। ये बच्चों मैं पहचान आपको बता रहा हूँ इंडिकेटर्स की, एसिड के साथ, बेसिस के साथ। अब चूंकि मैंने बेसिस को एक्सप्लेन नहीं किया, अभी एक्सप्लेन करूंगा उसको, एसिड के साथ रहता है हमेशा वो, तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ तक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनमें से नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, उनके कलर भी आपको बता दिए। अगर कोई सवाल करे आपसे तो फिनेप्थलीन का न्यूट्रल कलर क्या है तो आप बोलेंगे कलरलेस। आपसे कोई सवाल करे फिनेप्थलीन का एसिडिक कलर क्या है तो आप बोलेंगे कलरलेस। आपसे कोई बोले फिनेप्थलीन का बेसिक सॉल्यूशन कलर क्या है तो आप बोलेंगे पिंक। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर सवाल यहाँ से बनता है जो किताबों में नहीं दिया होता है। मैथिल ऑरेंज, इसका बोले न्यूट्रल सॉल्यूशन कलर कैसा है तो आप जवाब देंगे ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज, ऑरेंज डाई है बच्चों, ये सॉल्यूशन है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, इंडिकेट करेगा एसिड को, बेसिस को, न्यूट्रल को। मैं बोलूं मैथिल ऑरेंज
का एसिडिक सॉल्यूशन कलर कैसा होगा? रेड। मेथिल ऑरेंज का बेसिक सॉल्यूशन कलर कैसा होगा? येलो। ये रहा आपका एसिड को पहचानने का इंडिकेटर्स का मीनिंग। नेचुरल इंडिकेटर मैंने लिटमस भी समझा दिया आपको। लिटमस में नेचुरल कलर क्या होता है? पर्पल। एसिडिक कलर क्या होता है? रेड। एसिडिक कलर क्या होता है? रेड। और बेसिक क्या होता है? ब्लू। बहुत सारा आपको क्लियर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां से जितना बढ़ेगा वो आपका इधर आ गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, एसिड की जो पहचान है उस एसिड की पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक और वर्ड आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, उसको भी समझा ही देता हूं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, मैंने आपको अभी समझाया था बेटा। जिसमें हम ऑर्डर की बात करते हैं, जिसमें बच्चों चेंज जो होता है ना उसमें वो ऑर्डर चेंज होता है उसका, ठीक है। ऑर्डर चेंज होता है मतलब हम स्मेल की भी उसमें बात करते हैं। जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ये उनमें हम स्मेल की बात करते हैं। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, हम एसिड को कैसे पहचानेंगे, बेसिस को कैसे पहचानेंगे, एसिड्स और बेसिस को बच्चों कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिए, मैंने स्मेल की बात की है। एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं फिर से। हमारे पास प्याज, इसको बोलते हैं ना ऑनियन। ऑनियन हम सब जानते हैं बच्चों कि ऑनियन में स्मेल आती है। उसको जब बट देंगे ना तो जूस भी निकलेगा, लिक्विड भी निकलेगा। वो उसका लिक्विड हमने इकट्ठा कर लिया, ध्यान देना। वो लिक्विड हमने क्या किया बच्चों? इकट्ठा कर लिया, ठीक, किसी भी फ्लास्क के अंदर। और उसमें मैंने क्या किया? एसिड या बेस की मैं पहचान कर रहा हूँ। इसकी स्मेल, अभी जो ऑनियन की स्मेल होती है वो स्मेल इसमें आ रही है। एक सब्सटेंस हमारे पास है, वो सब्सटेंस प्यारे बच्चों उसमें हमने ऐड किया। ध्यान देना आप, ध्यान से देखिए। इसमें मैंने ऑनियन का जो लिक्विड है वो ऑनियन लिक्विड डाल दिया, ऑनियन लिक्विड डाल दिया बच्चों, ध्यान से समझ लो। और ऊपर से बेटा मैंने क्या किया? इसमें कुछ ड्रॉपलेट डाल दी या मिक्स कर दिया, मतलब सॉल्यूशन किसी का। ऑनियन लिक्विड के साथ में मैंने एक सॉल्यूशन मिक्स कर दिया। वो सॉल्यूशन कोई भी मीडियम था, उसको नहीं मालूम वो एसिडिक मीडियम था या बेसिक मीडियम था, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया। ध्यान से समझना, इसमें ऑनियन की स्मेल आ रही थी। स्मेल आ रही थी किसकी? ऑनियन की जैसी स्मेल होती है। इस सब्सटेंस को ऐड किया बच्चों। ऐड करने के बाद में जब इसमें इस लिक्विड में इस सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, मतलब इसको मिक्स कर दिया, ऐसा आप समझ लीजिए। इसकी स्मेल फिर भी आ रही है, ऑनियन की जो स्मेल थी वो स्मेल फिर भी आ रही है, हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं उसको। तब ये एसिडिक था। जो अपन ऐड किया वो क्या था? एसिडिक था। मतलब समझ में आया? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो उसके ऑर्डर को, जो उसकी स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। उनको ऐड करने पर, एक एग्जांपल लिया है मैंने ऑनियन का, एक और एग्जांपल होता है वनीला एसेंस, उसका भी समझाऊंगा। एक और होता है क्लोव ऑयल, वो भी समझाऊंगा। एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। इस सॉल्यूशन में ये मैंने एग्जांपल लिया है प्रैक्टिकली। आप इसको दूसरी तरह समझ सकते हो। आपके हाथों में मैंने ना अपने प्याज को रगड़ लिया और स्मेल आ रही है ऑनियन की, एक आती है अलग सी स्मेल, वो ऑनियन की स्मेल आ रही है। फिर आपने क्या किया? जैसे आपके पास कोई एक लिक्विड था, जैसा एक मेरे पास ही है, हमने क्या किया? इसको ऐसे कर लिया, ऐसे करके काफ़ी कर लिया। और करने के बाद में ऐसे देखा, फिर स्मेल किया तो मालूम पड़ रहा है उसमें फिर भी ऑनियन की स्मेल आ रही है। तो इसके अंदर जो भरा हुआ है ना, ये क्या है पता है? ये एसिडिक है। जो सॉल्यूशन है इसके अंदर वो क्या है? एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में ऑनियन जो है ना
और फैक्ट्री इंडिकेटर में एक एग्जांपल ऑनियन आता है, वो ऑनियन की स्मेल को डिटेक्ट किया जा सकता है वो मिलाने के बाद भी। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको ऑनियन के साथ मिक्स करने पर हम ऑनियन की स्मेल को फिर भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसको नाम देंगे हम वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अदरवाइज की कंडीशन में अगर प्यारे बच्चों इसमें हमने मिलाया एक सब्सटेंस, एक सॉल्यूशन, जब इसमें हमने मिक्स करा उसको या ऐड किया, मिक्स नहीं बोलेंगे, ऐड बोलेंगे, इसमें हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद में उसकी जो स्मेल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। ध्यान समझना, इसमें हमने मिलाया, ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या हुआ, इसकी जो स्मेल थी प्यारे बच्चों वो डिस्ट्रॉय हो गई, स्मेल डिस्ट्रॉयड हो गई, तब वो एसिडिक नहीं है, तब वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, ऐड किया जाने वाला। मेरी बात को ध्यान से समझो। ऑल फैक्ट्री में ऑनियन, अगर हमने ऑनियन की स्मेल, मतलब कोई एक सब्सटेंस लिया, वो ऐड किया, ऑनियन की स्मेल उसमें आ रही है, फिर भी आ रही है, बार बार आ रही है, हमने कई बार ऐड किया फिर भी स्मेल आ रही है, तो वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। और उसमें ऑनियन की स्मेल खत्म हो गई ऐड करने से, तो जो सब्सटेंस हमने ऐड किया वो क्या था, बेसिक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मैंने आपको ये पढ़ाया, अब इसका एग्जांपल है, इसके बाद एक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बच्चों, क्लोव ऑयल। एक और एग्जांपल है आपका वनीला एसेंस। तो क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही रहता है ऑनियन वाला। आप इस बात पे फिर से गौर करिए, मैंने क्या बोला, एसिडिक कब होगा और बेसिक कब होगा, ठीक है बच्चों। इसके साथ आ रहा है दूसरा, मैंने बताया ना एक ऑनियन का अपना नेचुरल स्मेल होता है, ऐसे ही वनीला एसेंस, इसका भी बच्चों अपना नेचुरल सेंट मतलब स्मेल होता है, इसका अपना नेचुरल ऑर्डर होता है, ये भी नेचुरल ऑर्डर मतलब स्मेल इसके अंदर होती है। ध्यान दीजिए जरा बच्चों, इस वनीला एसेंस में ध्यान दे रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या किया, इसमें बेटे मैंने NaOH को ऐड किया, ध्यान से समझ रहा, अपनी तरफ से मैंने NaOH को ले लिया, बेसिक ले लिया, वो NaOH बेस होता है, इसको मैंने ऐड किया एक बार, और एक बार प्यारे बच्चों मैंने HCl ऐड किया। ये HCl के ऐड करने पर इसकी जो स्मेल थी वो स्मेल रिटेन हो रही है, मतलब आ रही है, और NaOH को जब मैंने इसमें ऐड किया तो बच्चों इसकी जो स्मेल थी वो क्या हो गई, लॉस हो रही है। क्या हो रही है, लॉस हो रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है। लॉस का मतलब कम, डिस्ट्रॉय मतलब पूरी खत्म, तो पूरी खत्म ऑनियन में हो जाती है। अब इसको दूसरी तरह से आप समझिए, मेरे पास वनीला एसेंस एक इंडिकेटर है, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर स्मेल होती है, मैंने उसमें एक सब्सटेंस ऐड किया, मुझे नहीं मालूम वो एसिड है कि बेस है, उसको ऐड करने पे मैंने पाया उसकी स्मेल डिटेक्ट हो रही है, बार बार डिटेक्शन हो रहा है, मैं उसको स्मेल कर पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, जो स्मेल उसकी थी वही स्मेल बार बार आ रही है, और फिर से ऐड किया फिर भी वही स्मेल आ रही है, फिर ऐड किया फिर भी वही स्मेल आ रही है, मतलब मैं जिसको ऐड कर रहा हूँ वो क्या है मेरे बच्चों, एसिड है, वो क्या है, एसिड है। और मैंने उसमें कुछ सब्सटेंस ऐड किया, ऐड करने पे पाया कि उसकी स्मेल बदली, उसकी स्मेल पहले ज़्यादा आ रही थी अब कम आ रही है, फिर ऐड किया तो और कम आ रही है, फिर ऐड किया तो खत्म हो रही है स्मेल, मतलब आप समझ लीजिए मैं जिसको ऐड कर रहा हूँ वो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों की चीज़ें एक जैसी। देखिए बेसिक सॉल्यूशन कब होगा, जब स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एसिडिक कब होगा, जब ऑनियन की स्मेल आती रहेगी, बेसिक सॉल्यूशन कब होगा, जब स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और रिटेन्स कब होगा, मतलब स्मेल रिटेन्स हो रही है, स्मेल बार बार आ रही है, तो हम उसमें HCl को ऐड किए हुए हैं। ये एग्जांपल लिया मैंने, फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl और फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH। प्रैक्टिकल करने के लिए हम इस बात को समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। ये मेरा एसिड का इंट्रोडक्शन था, यहाँ से हम एसिड को पहचान कर सकते हैं। छोटा सा मैं आपको बेसिस भी बताई दे रहा हूँ, बेसिस को हम क्षार बोलते हैं। वाटर में इसको जब हम ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों हाइड्रो ऑक्साइड आइंस निकलेगा, क्या निकलेगा, हाइड्रो ऑक्साइड OH नेगेटिव निकलेगा।
बेसिस में OH नेगेटिव आयंस निकलेगा, ठीक है, एक पहचान। दूसरी पहचान, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, एसिड खट्टे होते हैं और ये कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। तीसरा, इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से 14 होता है, पीएच वैल्यू इनका 7 से 14 होता है। बाकी लिटमस कलर मैं आपको बता दिया, नेफ्थलीन कलर भी बता दिया, मेथिल ऑरेंज भी बता दिया, बेसिस का भी, और इधर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी मैंने बेसिस का आपको बता दिया। तो पहचान एसिड और बेसिस की इस तरह से पढ़ा दी जाती है आपको। अब फिर समझिए बेसिस में, बेसिस क्या होते हैं, बोले क्षार, वाटर के साथ एसोसिएशन करने पर, वाटर के साथ ऐड होने पर प्यारे बच्चों ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, वाइल आपका जो हाइड्रोजन है, जो एसिड है, वो H पॉजिटिव आयन देता है, और इसका जो pH वैल्यू है वो 7 से 14 होता है, भाई एसिड का pH वैल्यू 0 से 7 होता है। अब बेसिस के अंदर हम बात करेंगे अगर इसके लिटमस की, तो वो ब्लू लिटमस, रेड से ब्लू बदल रहा है, मतलब ब्लू में आ रहा है, तो वो बेसिस है लिटमस का। और नेफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज मैंने पूरे लेक्चर में आपको समझा दिया है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है कि वो टेस्ट में कैसा होता है, तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर मीन्स कड़वे, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे। OH नेगेटिव आयन निकलता है वाटर के साथ डिसोसिएट करने पे, और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू इसकी क्या होती है, 7 से 14 होती है। ये मेरा एसिड बेसिस का इंट्रोडक्शन था। अब बच्चों है ना, स्पेशली आपको अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ मैं एसिड की डेफिनेशन, जो मैंने यहाँ बता दी है वो मिलते कहाँ से है, आपको समझाया था मैंने। एसिड में एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, तो आपका HCl, H2SO4, H2CO3, H2SO3, H3PO4, CH3COOH, HCOOH एक्सेट्रा। इस टाइप के बहुत सारे बच्चों एसिड हो गए, वो आपको और बताऊंगा आगे में। ऑक्साइड का मतलब रहेगा मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, और किस प्लांट से कौन सा एसिड निकलता है। जैसे चींटी, चींटी के डंक में होता है मैलिक एसिड नहीं होता है, कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड। कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी जिसको हम बोलते हैं। बरैया होती है, मधुमक्खी होती है, उसके डंक में भी एसिड ही होता है। ये सारे एसिड के मैंने नाम लिख दिए हैं, इनमें कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, इसकी पूरी प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। वैसे ही बेस एंड एसिडिटी और बेसिसिटी, जिसकी एसिडिटी ज़्यादा है उसको क्या कहते हैं, बेसिसिटी ज़्यादा है उसको क्या कहते हैं। आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या होता है, और आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड में प्यारे बच्चों एसिड को क्लासिफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में बेसिस को क्लासिफाई करेंगे, और एक और तीसरा कॉन्सेप्ट में लूंगा बाकी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, जिन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मॉडरेटली एसिड। तो 3 टाइप का एसिड आपका क्लासिफाई हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक, एक मॉडरेटली। स्ट्रॉन्ग का pH 0 से 3, मॉडरेटली का 3 से 4.5, और 4.5 से 7 के बीच में आ रहा है वो आपका वीक का होगा। तो इस सब पे बात करने वाले हैं अगले लेक्चर में।